नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजीआई को क्यों बाहर किया है, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है और साथ में ही ये कहा है कि इस रवैये से चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सरकार ये विधेयक लेकर आई थी कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में जो 3 लोग शामिल होते हैं उसमें तीसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं दोस्तों। लेकिन अब उनको हटाकर अध्यादेश लाकर सरकार का ही एक चुनिंदा व्यक्ति कैबिनेट मंत्री को इसमें शामिल किया जाएगा दोस्तों। क्या खबर है आपको पूरी तरह से बताएंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले तक इसको चुनने वाली कमेटी में 3 लोग शामिल होते थे। एक तो भारत के प्रधानमंत्री, एक मुख्य न्यायाधीश और एक नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं और विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अपने चुनिंदा व्यक्ति कैबिनेट मंत्री को इसमें स्थान दे दिया गया है, जिससे कि इस कमेटी में सरकार का बहुमत हो जाएगा और केवल उसी व्यक्ति को ये पद दिया जाएगा जो सरकार का लुभावने वाला व्यक्ति होगा या जो सरकार का पसंदीदा व्यक्ति होगा। और यदि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसी की समझ का व्यक्ति बैठ जाता है, किसी के पक्ष का व्यक्ति बैठ जाता है, तो फिर चुनाव को प्रभावित करने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा करने के प्रावधान वाले कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इसकी अगली सुनवाई अब अप्रैल में होने वाली है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा है कि यह कानून संविधान पीठ के उस फैसले का भी उल्लंघन करता है जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इसमें सीजेआई और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि नए कानून में सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है और प्रधानमंत्री उनको नॉमिनेट करेंगे। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा है कि हम किसी तरह से इस कानून पर रोक नहीं लगा सकते। आप भारत सरकार को एक याचिका की एक प्रति प्रदान करें, हम इसको बाद में देख लेंगे। नए कानून को 21 दिसंबर को संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है और 28 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका में में कहा गया था कि 2023 अधिनियम की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि लोकसभा में कानून पेश करते समय केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप लाया गया है और 2 मार्च 2023 के फैसले में ही कहा गया था कि यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद द्वारा कोई भी कानून नहीं लाया जाता है। आप सब ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस कानून को अभी क्यों लाया गया है। आपको बता दें कि अगले 2-3 महीनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद मई में हमारे देश में आम चुनाव होने वाले हैं। यदि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी समिति का चयन करते हैं जिसमें कि उनका बहुमत है और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का उसमें नियुक्ति की जाती है और वो नियुक्ति बिल्कुल एक तरफा बहुमत से कर दी जाती है, तो फिर सत्ताधारी दल को चुनाव में ज़्यादा इससे फायदा मिल सकता है। और यदि सत्ताधारी दल अपने चुने हुए व्यक्ति को बिठाएगा तो इससे सीधे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि देश के आम चुनाव प्रभावित होंगे। लेकिन हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने साफ साफ कह दिया था कि ये आपका जो कानून है ये ज़्यादा समय टिकेगा नहीं, क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें शामिल किया गया था और एक निष्पक्ष वोट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही होता था, क्योंकि न तो वो विपक्ष में हैं और न ही सत्ता दल में। यदि अब उनको हटाकर अपने पसंदीदा व्यक्ति को बिठाया जाएगा तो इसके मायने हम सब लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, आप इस विषय के ऊपर अपने क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए दोस्तों, ताकि हमारे सभी दर्शक आपके विचारों से रूबरू हो सके
सकें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नई नई राजनीतिक अपडेट हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।